ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में अथय को न विशो अध्याय 19वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव का सती के साथ विवाह और विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि भोलेनाथ का विवाह सती के साथ किस प्रकार से होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दक्ष प्रजापति ने ही अपनी कन्या सती का कन्यादान किए और परमपिता ब्रह्मा के आदेशानुसार, जिसमें देखा जाए तो भोलेनाथ अपने दल बल के साथ बाराती बन के दक्ष प्रजापति के घर पहुंचे। उसमें परमपिता ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी मौजूद रहे। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। इससे पहले भगवान गणेश और माता सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाऊंगा और नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको ले चलते हैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो परमपिता ब्रह्मा और भोलेनाथ के बीच क्या वार्तालाप होती है, इस कथा में आपको ले चलता हूं। कृत्वा दक्ष सुता दानम योतकम विविधम ददो, हराय सुप्रसन्नाश्च द्विजेभ्यो विविधम धनम, अथ शंभु पुमागत्य समुत्थाय कृतांजलि सार्धम कमलालया चेदमुआच गरुड़ध्वजः। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार कन्या दान कर दक्ष ने भगवान शंकर को अपने प्रकार के उपहार, अनेक प्रकार के उपहार दिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिए। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए होकर यह कहने लगे। तो विष्णु वाच, धरती के पालनहार भगवान विष्णु भी भोलेनाथ के यहाँ जाके हाथ जोड़ के खड़े हुए। आगे भगवान विष्णु और भोलेनाथ का क्या वार्तालाप होता है। भगवान विष्णु, परमपिता ब्रह्मा और भोलेनाथ, लेकिन भगवान विष्णु हाथ जोड़ के भोलेनाथ के यहाँ खड़े हुए तो क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, त्वम पिता जगतां तात सती माता खिलस्य च, युवाम लील अवतारो वै सताम क्षेमाय सर्वदा, खलानाम निग्रहार्थाय श्रुतिरेषा सनातनी, स्निग्ध नीलांज नश्याम मशोभया शोभसे हर, दक्षाण्याय यथा चाहम प्रतिमो लो मेन पद्यया, देवानां वाणिना रक्षाम कुरु सत्यानया सताम, संसार सारिणाम शंभो मंगलम सर्वदा तथा, एनाम सभिलाषो वै दृष्टवाम सूत्रवाथवा भवेत्, तम हन्याः सर्वभूतेषु विज्ञप्ति रीति में प्रभो। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और ये सती अखिल संसार की माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति है। हे हर, आप चिकने नीले अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूं। सती नीलवर्ण और आप गौरववर्ण हैं, उसके विपरीत मैं नीलवर्ण और लक्ष्मी गौरववर्ण हैं। हे शंभो,
आप इन सती के साथ रहकर देवताओं की और सज्जन मनुष्यों की रक्षा कीजिए, जिससे संसारी जनों का सदा कल्याण होता रहे। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इनके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, यह मेरी प्रार्थना है। तो ये भगवान विष्णु भोलेनाथ से कह रहे हैं कि आपका विवाह मंगलमय हो, और जिस प्रकार से मैं लक्ष्मी के साथ शोभा पाता हूं, उसी प्रकार से आप भी माता सती के साथ शोभा पाइए। लेकिन माता को देख के अगर कोई कामातुर होता है तो उसका आप वध निश्चित करिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति श्रुत्वा वचो विष्णु वीरहस्य परमेश्वर एवं स्तुति सर्वज्ञ प्रोवाच मधुसूदन। तो भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सर्वज्ञ परमेश्वर ने मधुसूदन से हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। तो स्वास्थानम हरिगत्या स्थित आसीन मुनीश्वर उत्सवम कारयामास जुगोपचरितम च तत् अहम देवीम समागत्य गृहोत्त विधि नाखिलम अग्नि कार्यम यथोष्टि मर कारसम च सुविस्तरम ततः शिवा शिवाश्चैव यथा विधि प्रहष्टवत अग्नेः प्रदक्षिणं चक्रे मदयाचार्य दिजाज्ञया तदा महोत्सव वस्त्राक्त भूतो भूद द्विज सत्तमं सर्वेषां सुखदं वाद्यं गीत नृत्य पुरःसरं तदा निमद्दुतं तत्र चरितं संभूदति सुविस्मयकरं तात तच्छृणुत्वं वदामि ते दुर्गेया शाम्भवी माया तथा तया सम्मोहितं जगत् सचराचर मत्यांतं सदेवासु रमानसुं योऽहं शम्भुं मोहयितुं परेच्छ कपटेन मां च तं शंकरस्तान मोहायामास लीलया इच्छेत् परापकारं यः स तस्यैव भवे दध्रुवम् इति मत्वापकारं नो कुर्यादन्यस्य पुरुषः प्रदक्षिणां प्रकुर्वन्त्या वन्ये सत्या पदभ्याम् अविर्बभूव वसन्नात् दक्ष द्राक्ष महं मुने मदनाविष्ट चेताश्च भूत्वांगानि व्यालोकयम् अहं सत्यादिज श्रेष्ठ शिव माया विमोहितं यथा यथाहं रम्याणि वैक्षमंगानि कौतुकात् सत्यावभू संतृष्टः कामार्तो हि तथा तथा अहमेवं तथा दृष्ट्वा दक्ष जाम च पतिव्रतम अस्मराविष्ट मनावक्त्रम दृष्ट कामो भवम मुने। तो उसके बाद कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा, हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थिर हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझ आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विज सत्तम, उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया दक्ष प्रजापति के यहाँ, और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया जो सबके लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहां हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूं, आप उसको सुनिए। तो उस विवाह के समय क्या अद्भुत चरित्र हुआ, इसके बारे में आपको ले चलता हूं। शिव जी की माया दुर्गेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर दिया है। यानी परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि जब पूर्व में मैंने इनको मोहित करने का उपाय सोचा तो ये मोहित नहीं हो पाए। आज हमको ये खुद ही मोह में डाल दिए हैं। जो दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है।
ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे धीरश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्यक्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। तो जब माता सती और भोलेनाथ अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उस समय परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं उनके वस्त्रों को ढके हुए अंग को देख लिया। उसके बाद आगे के अंगों को भी देखने की हमें लालसा हो रही है। तो मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्त हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए कि परमपिता ब्रह्मा उनके मुख को भी देखना चाहते हैं। न शंभोर लज्जाया वक्त्रम प्रत्यक्षम च विलोकितम न च सा लज्जाविष्टा करोति प्रकटम मुखम। तो किंतु शिवजी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही हैं। तो तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय हमने सोचा, और काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया, और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली लकड़ियों के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। उसके बाद ततो धूमाकुले नेत्रे महेशः परमेश्वरः हस्ताभ्याम छादयामास बहु लीलाकर प्रभु। ततो वक्त्रम समुत्क्षेप्य सती वक्त्रम महमुने अवेक्षम किल कामार्तः प्रहस्तेनानन्तरात्मना मुहुर्मुहुर्मरहं तात पश्यामि स्म सती मुखम अथेन्द्रिय विकारं च प्राप्तवानस्मि सोवसः मम रेत प्रचस्कंद ततस्तदीक्षणाद्रुतम चतुर्बिंदुमितं भूमो तुषारचयामि संनिभम। ततो हम संकितो मौनि तत्क्षणं विस्मितो मुने आच्छादये स्म तद्रेतो यथा कश्चित् बुबुधो न अथ तद्वान शंभुर्गत्वा दिव्येन चक्षुषा रेतो व स्कंद न तस्य कोपा देत दुवाचः। उसके बाद अंधकार ही अंधकार हो गया। फिर अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी उस धुएं से व्याकुल हो उठे, और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन में वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। देखिए, परमपिता ब्रह्मा भी सती के प्रति मोहित हो गए और इतनी लीला किए कि हवन कुंड में जो परिक्रमा कर रहे हैं, 7 फेरे लगा रहे हैं, तो उसमें ये गीली लकड़ियां डाल देते हैं सती का मुख देखने के लिए कि जब धुआं होगा तो मुख खुलेगा ही और मैं देखूंगा। तो हटाकर सती के मुख को देख लिए। आगे देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा भोलेनाथ का और माता सती का विवाह करा रहे हैं, लेकिन उनको लालसा लगी है कि माता सती के मुख को मैं देख लूं। इस हिसाब से वो गीली लकड़ियां हवन कुंड में डाल देते हैं, जिससे धुआं के वजह से भोलेनाथ भी अपना नेत्र बंद कर लेते हैं और सती का मुख ब्रह्मा जी देखते हैं और निहारते हैं। तो उसके बाद, हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असंयमित देख सशंकित हो मैं
आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया और भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। तो रुद्रवाच, भोलेनाथ क्या करें, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो किमेत दिहितम पाप त्वया कर्म विहर्गितम विवाहे मम कन्याताया वक्त्रम दृष्टम न रुगतः। तो त्वं वेत्सि शंकरेणस्त तत्कर्महं ज्ञातम न किंचनम त्रिलोक्येऽपि न मे ज्ञातम गूढ़म तस्मात् कथम विधे यत् किंचित् त्रिषु लोकेषु जगममं अस्थावरं तथा स्याहं मध्य गोमूढ़ तैलम यद्यति लांतिगम। तो उसके बाद भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। ये परमपिता ब्रह्मा से भोलेनाथ कह रहे हैं कि ऐसा पाप आपने क्यों किया कि राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोक की मैं कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो यह बात कैसे छिपी रहेगी। तो हे मूढ़, जिस प्रकार से तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, उसी प्रकार से तीनों लोकों में जो कुछ भी है अस्थावरम जंगम पदार्थ है, उनमें मैं रहता हूं। तो ब्रह्मोवाच, आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब भोलेनाथ क्रोधित हो गए, प्रिय विभुमार्म तदा विष्णु वचः स्मरम ईशे हंतुम ब्राह्मणाम शूलमब्ध्वम्य शंकर। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर, यानी त्रिशूल से लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। तो उसके बाद हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, कृपा कीजिए। हे महेश, आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई हैं। हे सुर प्रभो, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है। हे प्रभो, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, उसने आपकी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि इत्यम बहुतरम दीना निर्जरा मनुष्यश्चते तुष्ट ऊर्दे वदेशम क्रोधाविष्टम महेश्वरम दक्षो मैव वितिम पाणि मुद्दयम संकितः वारयामास भूतेशम क्षिप्रमेत्य पुरोगतः अथाग्ने संगतम वीक्ष्य तदा दक्षम महेश्वरः प्रत्युवाचारि प्रियमिदम संसरंथ्यार प्रार्थना हरे। तो उसके बाद इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दुखित देवता तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसे कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। तो भोलेनाथ परमपिता ब्रह्मा को क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। विष्णु नाम मेति भक्तेन यदि दानी मुदीरितम मयाप्यंगी कृतं कुर्तुम तद्दि हैव प्रजापते सतिम यह साभिलाषः सन विच्छेद वद
तम प्रभो इति विष्णु वचः सत्यम विधिम हत्वा करोम्यहम साभिलाषा कथम ब्रह्मा सती सम वलोकयत अभवत तोत्तरे तास्तु ततो हन्मी कृतागमस गसम। तो उसके बाद भोलेनाथ कह रहे हैं, हे प्रजापति, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचनों को सत्य करूंगा। तो परमपिता ब्रह्मा का वध करने के लिए भगवान विष्णु के बातों को स्मरण कराए कि ये चीज हम कहे थे, और भगवान विष्णु को ये बोले थे कि ऐसा करने वाले को मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो ब्रह्मोवाच इत्युक्तवती देवेशे महेशे क्रोध संकुले चंक पीरे जना सर्वे सदैव मुनि मानुषा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। तो विष्णुवाच विधिम न जाहि भूतेषु स्त्राष्टरम जगताम प्रभुम अद्यम शरणागतेस्तद्य शरणागत वत्सलः अहम तेति प्रियो भक्तो भक्तराज इति विज्ञप्तिम हृदय में मत्वा कृपाम कुरु ममोपरि अन्याश्च शृणु मे नाथ वचनम हेतु गर्भितम तन्मनुष्य महेशान कृपाम कृत्वा ममोपरि प्रजा संतुष्टु मयम शंभो प्रादुर्भूतश्च तुर्मुखः अस्मिन् हते प्रजात्राष्टा नान्यास्त्यान्यः प्रकीर्तिधुना। तो सृष्टि स्थित्यंत कर्माणि करिष्यामः पुनः पुनः त्रयो देवा वयं नाथ शिव रूप त्वज्ञया एतस्मिन् निहते शंभो कस्त्वरत कर्म करिष्यति तस्मान्य वद्यो भवता सृष्ट किल कृल या कृदिजो अनेनैव सती कन्या दक्षस्य च शिव विभो सदुपायेन वै भार्या भवदर्थे प्रकल्पिता। तो उसके बाद विष्णु जी कह रहे हैं कि हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। ऐसा न करिए और ब्रह्मा जी का वध न करिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हे तूक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभो, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। हे शंभो, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा। इसलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। हे विभो, इन्होंने भी आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्य प्रयत्न से अवतरित किया है। तो ब्रह्मोवाच इत्यकर्ण्य महेशस्तु विज्ञप्तिम विष्णुना कृतम प्रत्युवाचाखिलास्तस्त्वाश्च श्रावयश्च दृढ़व्रत। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़व्रत शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। तो भोलेनाथ आगे क्या कर रहे हैं
भगवान विष्णु से। इसके लिए आगे आपको मैं ले चलता हूं। देव देव रमेशान विष्णु मत्य प्रण वल्लभ न निवाराय माम तात वधा दस्य खलस्त्वयम्। तो उसके बाद भोलेनाथ कह रहे हैं, हे देव देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा, लेकिन मैं इसका वध करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। तो उसके बाद ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इति तस्य वचः श्रुत्वा गिरशस्यास चाच्युतः स्मित प्रभिन्न हृदयः पुनः मैव मिति रणयन्। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। तो भगवान विष्णु आगे क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। प्रतिज्ञा पूर्णम योग्यम परस्मिन् पुरुषेश स्मृति वै विचारस्य वध्येश भवत्यात्मनि न प्रभु त्रयो देवा वयम शंभु त्वादात्मा परा नहीं एक रूपा न भिन्नश्च तत्वतः सुविचारयः तदस्थान वचनम श्रुत्वा विष्णु स्वाति प्रियस्य सह शंभु रुचे मनुष्य पुनस्तस्त्वं वै ख्याप यान्यात्मनो गतिम। तो अच्युता बोले, यानी भगवान विष्णु, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में भी की जा सकती है, ले विनाश के इस आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। हे शंभो, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का वह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, तो अब आगे देखा जाए तो भोलेनाथ विष्णु के प्रति क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो हे विष्णु, सर्वभक्तेश कथात्मा विधिर मम लक्ष्य ते भिन्न एवायम प्रतक्षेणाग्रत स्थित। तो शंभु बोले, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मोवाच इत्याज्ञप्तो महेशेन सर्वेषां पुरस्तदा इद मुचे महादेवम तोषयन गरुण ध्वज। तो ब्रह्मा जी बोले, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। तो विष्णुवाच न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न त्वं तस्मात् सद दाशिव शिव न वाहम भवतो भिन्नो न मत्वं परमेश्वर सर्वं जनासि सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव मन्मुखाद खिलासन्य वर्मम संस्राव इक्तु मिच्छसि। तो उसके बाद विष्णु बोल रहे हैं कि हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न तो आप ही उनसे भिन्न हैं। हे परमेश्वर, न मैं ही आपसे भिन्न हूं और न तो आप ही मुझसे भिन्न हैं। हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। तो हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूं। समस्त देवता मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता प्रधान अप्रधान तथा भाग अभाग
रूप वाले और ज्योतिर्यस्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन हूं और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि के भेद से एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंग हैं जो ज्योतिर्मयी आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम, पुराण और कूटस्थ, अव्यक्त, अनंतर रूप वाला, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्मा है। वह आप शिव ही हैं। आपसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मोवाच एतुच्छ्रुत्वा वचस्तस्य महादेवो मुनीश्वर बभूव स प्रसन्नश्च न जघान स मां ततः। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती विवाह शिव लीला वर्णम नामय कोन विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह और शिव लीला वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 20वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा जी का रुद्र शीर नाम पढ़ने का, सती एवं शिव का विवाह उत्सव, विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। धन्यवाद।